एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर वाली क्लास। और आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की थर्ड पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। वैसे देखने को कहा जाए तो 5 पोएम है 12th क्लास के फ्लैमिंगो बुक के अंदर, और आज हम ये 4th पोएम पढ़ रहे हैं। एक और पोएम रहती है, इसके बाद पोइट्री सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, पोएम का नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ब्यूटीफुल चीज़ों के बारे में बात की गई है, ब्यूटी के बारे में बात की गई है। और इस पोएम के जो पोइट हैं वो हैं जॉन कीट्स, जो कि पोइट ऑफ नेचर भी कहे जाते हैं, ब्रिटिश रोमांटिक पोइट भी कहे जाते हैं। तो इन्होंने एक बहुत ही बड़ी पोएम थी एंडेमियन, और उसका ही एक छोटा सा पोर्शन इसमें लिया है, ठीक है। एंड दिस पोएम इज़ बेस्ड ऑन ग्रीक लेजेंड। तो ये पुरानी ये जो ग्रीक वाली कहानियाँ हैं उन पर बेस्ड है, जिसमें जो एंडेमियन होती है वो क्या होती है, ब्यूटीफुल यंग शेपर्ड होती है और पोइट हु लिव्ड इन माउंट लेटमस एंड विजन ऑफ सिंथिया। मतलब कि सिंथिया को ढूंढने के लिए ये लोग निकलते हैं, जो कि मून गॉडेस है, ठीक है। तो ये सारी कहानी इसी के ऊपर बेस्ड है, जो ग्रीक लीजेंड है उसके ऊपर बेस्ड है। तो अभी हम आगे चलते हैं, देखते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर। तो थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, कि जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं वो हमेशा के लिए आनंद देती हैं। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इसकी जो इसकी खूबसूरती है वो हमेशा बढ़ती ही जाती है, हमेशा बढ़ती जाती है, और कभी भी ये नथिंगनेस में ख़त्म नहीं होती, कि मतलब कि ख़त्म हो जाए और फिर बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये हमेशा बढ़ती ही रहती है। बट वी विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस। बावर होता है एक शेडी प्लेस, एक छायादार ऐसी जगह, ऐसी खूबसूरत जगह जो बिल्कुल काम हो, क्वाइट हो, शांत हो, जिसमें हम आराम की नींद ले सकते हों, या ऐसी नींद जो फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स हो, यानी कि जब हमें अच्छे अच्छे सपने आते हैं तो हम और सोना चाहते हैं। और एक अच्छी नींद एक अच्छी हेल्थ को डिनोट करती है, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और उसी में हम बहुत अच्छे से सांस ले सकते हैं। तो ये सब किसके बारे में कहा गया है, कि ब्यूटी के बारे में, नेचर के बारे में। अगर किसी जंगल में जाते हैं, वहाँ पे किसी शेड के नीचे जहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर हम सोएंगे, आराम करेंगे, डीप ब्रीदिंग भी करेंगे, जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो वी आर रेथिंग ए फ्लारी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। इसके लिए हम क्या करते हैं, एवरी मोरो मतलब एवरी टुमारो, क्योंकि पोइटिक लाइसेंस होता है, हर पोइट के पास लाइसेंस होता है। वो अपनी पोएम को और खूबसूरत बनाने के लिए वर्ड्स को आगे से पीछे से कहीं से भी कट कर देता है, बट उसका सेंस हमें समझ में आना चाहिए। वी आर रेथिंग ए फ्लावरी बैंड, कि हम फूलों की एक जैसे फूलों का गुलदस्ता होता है ना, वैसा हम हमेशा बुनते हैं। कि हम कह सकते हैं कि हर दिन हम एक नई खूबसूरती को देखना चाहते हैं। बैंड, फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ, और वही खूबसूरती हमें इस अर्थ से कनेक्ट करती है, जोड़ के रखती है। यानी कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हम हर सुबह नई खूबसूरत चीज़ को देखना चाहते हैं, या फिर हम जब भी घूमने जाते हैं तो हम खूबसूरती को निहारने के लिए ही जाते हैं, जो कि अर्थ पर एग्जिस्ट करती है, और वही खूबसूरती हमें अर्थ से जोड़े रखती है। यानी कि हम अगर कहीं घूमने जाते हैं तो सुंदरता के लिए जाते हैं, और वो हमें धरती पे ही मिलती है, तो बेसिकली वो हमें हमारी धरती माँ से कनेक्ट भी करती है। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस of the inhuman dearth of noble nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching। यहाँ पे देखते हैं स्पाइट ऑफ का मतलब इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद भी। यहाँ पर फिर से पोइटिक लाइसेंस वाली बात आती है। ये इन स्पाइट है लेकिन इसको स्पाइट ऑफ लिखा है। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस का मतलब होता है निराशा, निराशा के बाद भी। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, और ऐसी मतलब इनह्यूमन थिंग, अमानवीय बातें। डर्थ मतलब एक तरीके की कमी होती है, यानी कि जिसमें ह्यूमैनिटी ना हो। नोबल नेचर किस चीज़ की, कि मतलब ऐसे नोबल नेचर वाले लोग जहाँ पर नहीं हैं, इतनी निराशा है, ग्लूमी डेज हैं, उदासी भरे दिन हैं। ऑफ ऑल द इन अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, येस इन स्पाइट ऑफ ऑल। मतलब ये सारी चीज़ें हमारे यहीं पे पाई जाती हैं। ये सारी जो बताई हैं, डेस्परेट है होना है, निराशा होना है, या नोबल नेचर की कमी होना है, या उदासी भरे दिन होना है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, इतने सब अनहेल्दी और डार्कन्ड वेज के बावजूद भी, मेड ऑफ आवर सर्चिंग, हम सर्च करते रहते हैं। येस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सब चीज़ों के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल। इतनी सारी निराशाजनक चीज़ों के बाद, इतनी सारी नेगेटिविटी के बाद भी हम लोग सर्च करते रहते हैं एक ऐसी खुशी, ऐसी सुंदरता को हम सर्च करते रहते हैं, जो हमें इस पाल से, पाल मतलब उस शेड से, उस छाया से, उस मतलब दुख भरे जो कहते हैं ना अंधेरे का साया, उसे हमें दूर करती है। वो खुशी की एक लहर, या ब्यूटी की एक झलक, सर्च, वो हमें इतने सारे जो है नेगेटिव थॉट से परे कर देती है। अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्प्रिट, द सन द मून, मतलब किससे हमें अलग कर देती है, जो हमारे डार्क स्प्रिट्स हैं, यानी कि जो हमारे जो अंधेरे वाले क्या कहते हैं, अंधेरे का साया जो होता है, उससे हमें बचाती है, उस पर पर्दा डाल देती है। क्या, एक सर्च ही ब्यूटीफुल चीज़ की। जैसे ब्यूटीफुल क्या चीज़ें हैं, जैसे कि सन है, मून है, ट्रीज़ हैं, ओल्ड एंड यंग, चाहे बूढ़े हैं चाहे जवान हैं, चाहे फ्रेश ट्री हैं या फिर ओल्ड हैं,
स्प्राउटिंग ए शेडी बोन फॉर द सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स। मतलब ये सारी खूबसूरती वाली जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं वो क्या करती हैं, स्प्राउटिंग होती है उनमें से, लाइक ए शेडी बोन की, जैसे कि एक होता है ना, एक आशीर्वाद झलक रहा हो, एक वरदान वो दे रहे हों हमें। किसको, किसके लिए है ये वरदान? फॉर सिंपल शीप, सिंपल से शीप के लिए। वो शीप यहाँ पे कौन है? वो हम लोग हैं, ह्यूमन बींग हैं। और किसके लिए? सच आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स जो है फ्लावर्स होते हैं, विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जहाँ पर वो, जहाँ जिस ग्रीन वर्ल्ड में, जिस जंगल में वो लोग रहते हैं, उन सब के लिए वरदान है ये सारी ब्यूटीफुल चीज़ें। एंड और क्या क्या चीज़ें ब्यूटीफुल हैं? क्लियर रिल्स, क्लियर रिल्स का मतलब हो गया कि जो स्ट्रीम्स होती हैं ना, बिल्कुल साफ पानी के जो झरने होते हैं, दैट ऑफ देम सेल्स ए कूलिंग कवर्ट मेक गेंस्ट द हॉट सीजन द माइन फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड दैट फॉर दैमसेल्स एक कूलिंग कवर्ट मेक। और ये एक कूलिंग कवर्ट बनाते हैं, एक बिल्कुल ठंडी ताजगी देने वाला एक पूरा माहौल बनाते हैं गेंस्ट द हॉट सीज़न। गेंस्ट यहाँ पर फिर ये अगेंस्ट है, यहाँ पर फिर से पोइटिक डिवाइस की बात कही गई है कि अगेंस्ट द हॉट सीज़न, कि बेशक इतनी भी गर्मी हो, ये क्लियर रेल्स हैं, ये एक मतलब शेडी बून की तरह ये एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज द ग्रेंजर ऑफ डोम्स। तो इस तरह से यहाँ पे बात कही गई कि खूबसूरती और किस किस चीज़ में है। मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जो फॉरेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच में जो झरने हैं, रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज, और जो मस्क रोज होते हैं जो ऐसे वो भी फैली होती है मिड ऑफ द फॉरेस्ट, तो वो सारी चीज़ें भी ब्यूटी हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रेंजर ऑफ डोम्स, और जो डोम्स डे का जो ग्लैमर है वो भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। अब ये डोम्स डे क्या होता है? मतलब कि वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डीड्स, जिसके बारे में, जो माइटी डीड्स हैं, यानी कि जो लोग हमारे लिए शहीद हुए हैं, हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, उनकी इमेजिनेशन भी, कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को हवाले किया था, देश के हवाले, या फिर मौत के घाट उन्होंने उतारा था, तो वो सारी चीज़ें, उनकी याद, उनकी इमेजिनेशन भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, उनके बारे में जितनी भी लवली कहानियाँ हमने सुनी हैं और पढ़ी हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग इनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल ड्रिंक जो होता है मतलब एक ऐसा अमर अमृत जिसको हम बोल सकते हैं, वो वाला ड्रिंक, उसका एक ना कभी ना ख़त्म होने वाला जो फाउंटेन है, पोरिंग ऑन टू अस, जो कि हमारे ऊपर हेवंस ब्रिंक, भगवान के घर से हमारे ऊपर, या भगवान के झरने से हमारे ऊपर जो गिर रहा है, इमॉर्टल ड्रिंक का जो फाउंटेन हमारे ऊपर एंडलेस तरीके से गिर रहा है। ऑल दीज थिंग्स आर सेड टू बी द ब्यूटीफुल थिंग्स। तो इस तरह से पोएट ने, जॉन कीट्स ने, सभी ब्यूटीफुल नेचुरल चीज़ों के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। होप सो आपको ये पोएम समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं इसके पोएटिक डिवाइस, इसकी राइमिंग स्कीम एंड ऑल। So thank you so much everyone for the session. If you like the content, you can like, share and subscribe my channel Teacher Wali Class. Thank you so much.